हेलो सीएमए इंटर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम में। एंड गाइस, आज हम सीएमए इंटर के वाले बच्चों से बात करेंगे कि सीएमए इंटर के लॉ के पेपर में 70 प्लस मार्क्स कैसे स्कोर करने हैं। हाउ टू स्कोर 70 प्लस मार्क्स इन सीएमए इंटर लॉ। आज मैं इसके बारे में बात करूंगा। ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको पता है सीएमए इंटर का जो लॉ है वो 4 पार्ट में डिवाइड है। कंपनी लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ, कमर्शियल लॉ, एथिक्स। राइट। अगर मैं इसके अंदर अगर आपसे बात करूं तो कंपनी लॉ आपको पता है 35 मार्क्स का है, इंडस्ट्रियल लॉ आपको पता है 25 मार्क्स का है, कमर्शियल लॉ 30 मार्क्स के हैं, एंड एथिक्स जो आपकी वो 10 मार्क्स की है। अगर मैं आपसे बात करूं तो अब इसके अंदर ध्यान से सुनते चलना, मैं क्या क्या बताने जा रहा हूं। अगर आपने ये पॉइंट्स फॉलो कर लिए तो डेफिनेटली आपका पेपर तो निकलेगा निकलेगा, कोई ताकत आपको एग्जाम्शन लाने से नहीं रोक सकती। पहला पॉइंट, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है सब्जेक्ट की। मैं तुम बुरा मत मानना, लेकिन ये सच्चाई है, मैं बोलना नहीं चाह रहा। लेकिन बच्चा फाउंडेशन में भी लॉ पढ़ के आता, लेकिन इंटर में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे इनको ये नहीं पता होता इंडिया में लॉ बनता कैसे, उन्हें ये तक नहीं पता, बेसिक चीजें भी नहीं पता। तो बहुत जरूरी है वो समझनी। तो उसके लिए ना, देखो, अगर आप लोग हमारे से क्लास ले रहे हो तो आपको ये बात पता है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी एक नंबर होती है और वो सब बैठ जाती है। लेकिन स्टिल अगर आपने हमारे से क्लास नहीं लिया, आपने किसी और टीचर से लिया, या आपने सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो हमने ना यूट्यूब पे मैराथन डाल रखे हैं लॉ के, कंपनी लॉ का, इंडस्ट्रियल लॉ का। एक बार आप उसको जरूर देखना, आपका एक बहुत सॉलिड बेस बन जाएगा। आपका एक बेस बन जाएगा। तो मैं ये तो नहीं कहता कि इसमें पूरा लॉ कवर हो जाएगा, लेकिन आपको किस तरीके से लॉ पढ़ना चाहिए एक गाइडेंस मिल जाएगी, बहुत सारा कोर्स कवर हो जाएगा, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। तो वो मैराथन का लिंक मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है। तो मैं उस वीडियो का लिंक, कंपनी लॉ के मैराथन का, इंडस्ट्रियल लॉ के मैराथन का, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, आप देख लेना। दूसरा, एक ना मैंने वीडियो प्रेजेंट करी हुई है। बहुत सारे बच्चों को ना लॉ समझ आता है लॉ क्या है, लेकिन ये नहीं समझ आता पेपर में लिखेंगे कैसे। तो मैंने ना उसके लिए वीडियो बनाई हुई है, हाउ टू प्रेजेंट लॉ पेपर इन ऑफलाइन एग्जाम्स। ये वीडियो ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर रखी है सीएम इंटर वाले बच्चों के लिए, क्योंकि आपको पता है कि अब पेपर वापस ऑफलाइन होंगे। तो इसमें पेपर में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी आएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी आएगा, डिफरेंस बिटवीन भी आएगा। तो मैंने उस वीडियो में सिखाया है कि अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा तो कैसे लिखना है, केस स्टडी बेस आएगा तो कैसे लिखना है, सेक्शन नंबर याद है तो आंसर कैसे लिखना है, सेक्शन नंबर याद नहीं है तो आंसर कैसे लिखना है, वो सब मैंने उस वीडियो में सिखाया। तो वो वीडियो जरूर देखना। नेक्स्ट, मल्टीपल रिवीजन जरूर करनी है। मतलब एक बार आपको किसी भी सब्जेक्ट को अगर निकालना है तो कम से कम उसकी 3 से 4 बार रिवीजन करनी बहुत जरूरी है। अब 3 से 4 बार का सिंपल सा फंडा है। जैसे एक बार जब आपको कोई टीचर पढ़ा रहा है तो आपने जब उसने पढ़ाया सेम डे रिवाइज कर लिया। और एक बार जो आप पेपर से पहले, एक रात पहले जो आप खतरों के खिलाड़ी बने होते हो और एक रात पहले पूरी बुक उड़ाते हो, वो दूसरी रिवीजन हो गई। मीन बाइल इस दौरान जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो और पेपर की तैयारी कर रहे हो लास्ट में, उससे पहले बीच में 2 रिवीजन आपकी और खत्म हो जानी चाहिए। कम से कम 4 बार आपका कोर्स खत्म होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है बच्चे का कि सर क्या पेपर में एग्जैक्ट लॉ की वर्डिंग लिखनी जरूरी है, तो बेटा इसका सिंपल सा आंसर है नो। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर हमसे तो एग्जैक्ट लॉ की वर्डिंग याद ही नहीं हो रही। बेटा लिखने की जरूरत भी नहीं है, आपको अपनी प्लेन इंग्लिश में आंसर लिखना है, लेकिन बीच बीच में क्या करना है, लॉ की टर्मिनोलॉजी यूज करनी है। जैसे एग्जांपल लेके बात करें, हम नॉर्मल बंदे को जेल में डालते हैं तो हम उसे बोलते हैं पुट दैट पर्सन बिहाइंड द बार्स। लॉ में उसे उसे बोलते हैं पुट दैट पर्सन इनटू द कन्फाइनमेंट या इम्प्रिजनमेंट, है ना, उसे हिरासत में ले लो। और नॉर्मली उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पुट दैट पर्सन बिहाइंड द बार्स, और लॉ में उसे क्या बोलते हैं, पुट दैट पर्सन इनटू द कन्फाइनमेंट। नॉर्मली हम बोलते हैं इस चीज का स्कोप बहुत वाइडर है, लॉ में बोलते हैं इस चीज का एम्बिट बहुत वाइडर है। नॉर्मली हम बोलते हैं दिस इज पर्टेनिंग टू, लॉ में बोलते हैं दिस, सॉरी, नॉर्मली हम बोलते हैं दिस इज रिलेटिंग टू, लॉ में बोलते हैं दिस इज पर्टेनिंग टू। तो आपको समझ आ रहा हो तो मैं नॉर्मल इंग्लिश यूज कर रहा हूं, बस बीच बीच में क्या कर रहा हूं, लॉ के वर्ड यूज कर रहा हूं। तो आपको एग्जैक्ट लॉ की वर्डिंग नहीं लिखनी है, वो तो कोई भी नहीं याद कर सकता। आप अपनी नॉर्मल इंग्लिश लिखो, बस बीच बीच में कोशिश क्या करो कि थोड़े थोड़े लीगल वर्ड यूज करो। और वो कैसे यूज होंगे, जब आप 3-4 बार रिवीजन करोगे तो ऑटोमेटिक दिमाग में बैठ जाएंगे, तो आप ऑटोमेटिक वो वाले वर्ड यूज करने लग जाओगे। नेक्स्ट है, पास्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करो, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम में ट्रेंड होता है कि पास्ट अटेम्प्ट जो पहले आ चुके हैं क्वेश्चन उससे पूछा जाता है। तो अब पास्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए 2 तरीके, जैसे हमारे बच्चे जो हैं वो उनको पता होगा कि जैसे कंपनी लॉ में और कमर्शियल लॉ में केस स्टडीज आती है, तो हमने अपनी बुक के अंदर ही और अपने लेक्चर्स के अंदर ही पास्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन वगैरह कवर कर रखे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे से क्लास नहीं ले रहे हो, आप हमारे गूगल ड्राइव पेन ड्राइव वाले स्टूडेंट नहीं हो, तो अगर आपके टीचर ने आपको पास्ट टाइम क्वेश्चंस वगैरह प्रोवाइड कर रखे हैं प्रैक्टिस करने के लिए तो वो ठीक, और अगर नहीं प्रोवाइड कर रखे तो मार्केट में सुचिता प्रकाशन का स्कैनर आता है, वो ले लो, वहां से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, पास्ट टाइम के क्वेश्चन। नेक्स्ट, टेस्ट में जरूर अपीयर करो। अगर आपने कहीं क्लास ले रहे हो, आपके टीचर टेस्ट ले रहे हैं, जैसे हम अपने बच्चों के टेस्ट ले रहे हैं, अभी हमारे बच्चों का अभी भी सीएम इंटर का टेस्ट कल भी हुआ है और अभी नेक्स्ट ट्यूसडे फिर होगा। तो हम तो अपने बच्चों का ले रहे हैं, लेकिन आपको वो ऑप्शन हम अपने यहाँ दे सकते हैं कि हम आउटसाइडर्स को टेस्ट अलाउ नहीं करते। जो हमारे वाले बच्चे वो तो दे रहे हैं, उन्हें पता ही है। लेकिन स्टिल अगर कोई बच्चा इधर उधर क्लास ले रहा है तो आप ध्यान रखो कि अगर आपका टीचर टेस्ट ले रहा है तो आप जरूर टेस्ट में अपीयर करो। उससे फायदा क्या होता है
कि देखो जो गलती होनी है यही हो जाए, मेन एग्जाम में अगर गलती होगी तो फेल होगे, और वो फेल होने में बदनामी होती है, तो जो जलील होना यही हो जाओ पेपर होने से पहले पहले, जो गलतियां करनी टेस्ट में कर लो ताकि मेन एग्जाम में गलती ना हो। नेक्स्ट, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना। अच्छा, एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए क्या कर सकते हो, देखो अब तो ज्यादा फोकस एमसीक्यू पर होना भी नहीं चाहिए अब तो, क्योंकि 75 नंबर का पेपर तो रिटर्न ही है, 20-25 का एमसीक्यू, 25 का एमसीक्यू, और उसके अंदर भी 25 के एमसीक्यू में भी कुछ मल्टीपल चॉइस होंगे, कुछ ट्रू फॉल्स होंगे, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब होगा। तो अगर इसको प्रैक्टिस करना है तो सुचिता प्रकाशन का स्कैनर था, वहां से कर लो, नहीं तो इंस्टीट्यूट की एक वर्कबुक अपलोड होती है, वहां से भी कर सकते हो। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल पूरा कवर करके जाना। अच्छा, ये मैं अपने बच्चों को करने को मना कर देता हूँ, उसका रीजन ये कि हमारी बुक में इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल की पूरी कवरेज है, तो हम तो अपने बच्चों को ये बोलते थे कि आप हमारी बुक कर लोगे और मेरे लेक्चर कर लोगे तो आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं, उससे हमारा पेपर नहीं आता। लेकिन अगर आप किसी और जगह से क्लास ले रहे हो तो आप ये देखना कि आपके टीचर ने पूरी बुक कवर कर रखी है, नहीं कर रखी है इंस्टीट्यूट की। अगर कवर कर रखी है तो वेल एंड गुड, बात खत्म। नहीं कवर कर रखी है तो साथ में स्टडी मेट जरूर करके जाना। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में सिलेक्टिव स्टडी करने की कोशिश मत करना, क्योंकि पेपर आजकल खतरनाक आते हैं, कहीं से भी कुछ भी आ जाता है, तो सिलेक्टिव स्टडी करने की कोशिश मत करना। फोकस यही करना कि ओवरऑल करके जाओ पूरा। और नेक्स्ट, अमेंडमेंट पे फोकस जरूर करना, जो चेंजेस आते हैं। अमेंडमेंट की वीडियो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल रखी है, अगर नहीं देखी हो तो देख लेना, क्योंकि अमेंडमेंट से कई बार पेपर बन जाता है, पूरा तो नहीं आएगा लेकिन 10-15-20 नंबर का पेपर अमेंडमेंट में से आ जाता है कई बार। तो ये सारे टिप्स थे, अगर ये सारे टिप्स आपने ढंग से फॉलो कर लिए तो कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको 70+ लाने से रोक दे। और हमारे बच्चों के तो 85, 88, अभी अभी एक बच्चे के तो अभी इस अटेम्प्ट में ऑडिट में 90 बनाया, मेरी स्टूडेंट की सिमरनजीत कौर के, मैंने फोटो भी लगाई थी। लॉ के अंदर हमारे बच्चे के 88 गए हैं, तो 88, 85, 80 तो हमारे यहाँ कॉमन नंबर है, तो 50-60 की उम्मीद क्या करनी है बेटा, इसलिए मैंने टारगेट क्या रखा है 70+, क्योंकि इतने मेरे बच्चों के आ रहे हैं तो मेरे को पता तुम भी लाओगे। चलो, लव यू ऑल, टाटा। इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहे, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक्स और बाय बाय। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आप लोगों को मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती है। लव यू ऑल, टाटा।